Student, Assalamu alaikum. How are you? Hope you will be fine. Today we are going to know about the atomic number and mass number, जो कि हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आए, समझ आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इधर उधर की एक्टिविटीज़ छोड़ दें और लेक्चर पे तवज्जो दें। ओके स्टूडेंट, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो कि 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, उसका टॉपिक नंबर 1.2.1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। हमें इसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस चीज़ के होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है एटम, मतलब कि दुनिया में कोई भी चीज़ है वो हमारे पास एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो एटम मज़ीद हमारे पास छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 ऐसे पार्टिकल्स हैं जो मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हमारे पास मिलकर एटम बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको पता है हमारे पास एटम होता है, एटम के सेंटर में एक छोटा सा डॉट पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये मिलकर हमारे पास किस तरीके से, किस अरेंजमेंट से मिलकर हमारे पास एटम बनाते हैं, मतलब कि एटम में इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं। तो बच्चे आपको पता है कि सेंटर में हमारे एटम के सेंटर में हमारे पास क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर में, बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाने वाले हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन और एन फॉर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल दो ऐसे हैं जो हमारे पास एटम के सेंटर में जो डॉट है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस पर हमारे पास चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, और हमारे पास बाकी बात के सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन बात के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनके इर्द गिर्द रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक बात हमने पहले भी पढ़ी है कि जो नंबर ऑफ हमारे पास प्रोटॉन है वो इक्वल टू हमारे पास किसके होते हैं, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होते हैं वो इक्वली ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इनके इक्वल की वजह से ये चार्ज क्या करते हैं, आपस को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब कि आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो अब हमारे पास ओवरऑल कोई चार्ज नहीं बनता, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारे पास एटम होता है, एटम पे ओवरऑल जो होल चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसी वजह से होता है क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस को हम कहते हैं, एटम को हम कहते हैं क्या चार्ज है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने एटम के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद एलिमेंट्स में हम थोड़ा बहुत पढ़ लें कि एलिमेंट क्या होता है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, एलिमेंट के बारे में हमने तफसील से पढ़ा है। एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हों, मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस, ऐसा मैटर जो कि सेम टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बने हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सेम टाइप्स, अगर जाहिर बात है सेम, हमने ये भी पढ़ा था सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हो और सेम एटॉमिक नंबर हो और मज़ीद डिकम्पोज ना हो सके, ये हमने पहले इसकी डेफिनेशन की हुई है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं और उनकी पोजीशन कहाँ पर होती है, और एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स हमारे पास क्या होता है। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक। बच्चे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, हमारा मेन टॉपिक है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, नंबर को हमने शो करना है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स। मतलब कि हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ एटम जब मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। तो हम कह सकते हैं कोई हमारे पास एलिमेंट्स है, उसमें पाए जाने वाले जितने भी एटम हैं, हर एटम के न्यूक्लियस में जो पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। मतलब कि बच्चे आप कह सकते हैं जो हमारे पास कोई भी एटम है, एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास मौजूद हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एटॉमिक नंबर। और बच्चे एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
जी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं। जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट, वो हमारे लिए एटॉमिक नंबर जी है। ओके, तो बच्चों अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एटॉमिक नंबर को किस तरीके से हमें पता लगे। सपोज़ हमारे पास है कार्बन, क्या है, कार्बन। तो बच्चे आपको पता है, हमने पीछे ये भी पढ़ा है कि कार्बन जो है हमारे पास इसके सेंटर में 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। अब जाहिर बात है, जब जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ओके, तो हमारे पास जो हमारे कार्बन है, कार्बन के सेंटर में 6 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर कहेंगे। और हमने ये भी कहा जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन का 6 हमारे पास है एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आप क्या कहेंगे? 6 ही इसके इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास बचे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद 8 है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे पास इसके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद 7 है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। अगर फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद 9 है। तो हम कह सकते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम के सेंटर में पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद हमारे पास 11 है, 11 है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? 11 है। शाबाश। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं हम रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो एटॉमिक नंबर है इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एटॉमिक नंबर को हम जी से जाहिर कर रहे हैं तो जी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर को जाहिर किससे करते हैं? जी से, मतलब कि जेड से जाहिर करते हैं। अच्छा बच्चे, एटॉमिक नंबर का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब इसको हम इसलिए कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब आइडेंटिफाई करना। मतलब कि अगर हम देखें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का मखसूस एटॉमिक नंबर है, मखसूस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद, इसकी वजह से हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है? आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो बच्चे दूसरा हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मास नंबर। क्या है? मास नंबर। तो मास नंबर का बच्चे दूसरा नाम जो है वो हमारे पास एटॉमिक मास भी है। इसको हम मास नंबर भी कहते हैं और एटॉमिक मास भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आपको पता है कि कोई भी एटम है, एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कलेक्टिव इकट्ठा कर लिया जाए, जमा कर लिया जाए, तो उनका जो मजमूआ बनता है उसका हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं या एटॉमिक मास कहते हैं। तो मास नंबर की हम डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर पाए जाने वाले एटम, एटम के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इनके मजमूए को हम कहते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास कहते हैं। ओके, तो इसकी हम मिसाल ले लेते हैं। हमारे पास देख लें, सपोज़ हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जब जमा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसे मास नंबर कहेंगे या फिर एटॉमिक मास कहेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बन है, फॉर एग्जांपल कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का अगर हम देखें तो इसका हमने एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर कितना पड़ा था? 6 था। ठीक है, तो इसके जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले हमारे पास प्रोटॉन भी 6 है, मतलब एटॉमिक नंबर भी 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो भी हमारे पास 6 हैं। अब जब हम इन दोनों को जमा कर लें तो हमारे पास क्या बनेगा? 12 बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा? 12। मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन को जो हमारे पास मास नंबर, ये जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास क्या है? 12 है, मतलब कि 12 है। अगर हम ऑक्सीजन के बच्चे बात करें, ऑक्सीजन का अगर हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक नंबर 8 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 8 पढ़ा था। ठीक है बच्चे, और हम कह लें तो ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 8 है और न्यूट्रॉन की तादाद भी 8 है। जब हम इन दोनों को 8 और 8 को मजमुआ बनाएंगे, जमा करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन का जो मास नंबर या एटॉमिक मास है वो 16 है, मतलब कि 16 है। ठीक है,
तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते, एटॉमिक मास को किससे, एटॉमिक नंबर को किससे जाहिर करते थे, जी से, और इसको हम जाहिर करते हैं, मास नंबर के एटॉमिक मास को हम जाहिर करते हैं ए से करते हैं। किससे करते हैं, ए से। ए से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए से करते हैं मास नंबर को करते हैं या एटॉमिक मास को, और जी से हम करते हैं जाहिर एटॉमिक नंबर को कहते हैं। ओके, एटॉमिक नंबर को इससे जाहिर करते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला है जो उन्होंने हमें दिया है कि ये उन्होंने एक फार्मूला जिससे हम मतलब कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की तादाद हम निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। लाइक ए फॉर हमारे पास नंबर ऑफ़ एटॉमिक मास या नंबर ऑफ मास नंबर है। क्या है, एटॉमिक मास या मास नंबर है, ठीक है। और जी फॉर एटॉमिक नंबर, जी फॉर एटॉमिक नंबर मतलब कि जी फॉर एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एन फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस सैम्बल्स एंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। मज़ीद मैं आपको एक मरतबा और बता दूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। बच्चे अगर देखें हमारे पास एटॉमिक नंबर हम कहते हैं जितने भी हमारे पास एक एटम है, जितने भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के अंदर में पाए जाने वाले जितने एटम हैं, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन की तादाद जितनी भी है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसको जाहिर जेड से करते हैं, जी से करते हैं। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। नेक्स्ट हमारे पास हमने इसकी एग्जांपल भी लिए और इसको हम आइडेंटिफिकेशन नंबर क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब हमारे पास मास नंबर था। मास नंबर क्या था, जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को हम क्या किया, हमने ऐड किया, ठीक है। क्या किया, ऐड किया। मतलब कि कोई हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट में पाए जाने वाले एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में जो तादाद है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को जब हम ऐड कर ले, जमा कर ले, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास मास नंबर होगा या फिर एटॉमिक मास होगा, ठीक है। इसको हमने ये भी देखा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका हमने फार्मूला भी देखा कि ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। इस फार्मूले के ज़रिए हम इनकी तादाद मालूम कर सकते हैं कि नंबर, अगर हमें किसी दो की तादाद मालूम है तो हम तीसरे की तादाद खुद मुकम्मल कर सकते हैं इस फार्मूले के तहत। इसकी अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं उसके ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। ओके, अच्छा, तो बच्चे उसने हमें एक बुक में एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल मतलब कि वो कहता है, उसने हमें गिवन डेटा दिया हुआ है। गिवन डेटा में कहता है वो हमारे पास एक एटम है, एटम जो हमारे पास एटॉमिक मास है, मतलब कि एटॉमिक मास या मास नंबर वो हमारे पास 238 है। क्या है, 238, 238 हमारे पास एटॉमिक मास है या मास नंबर है। ओके, और आपको पता है कि एटॉमिक मास या मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वो कहता है आपके पास जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर आपके पास 92 है। कितना है, 92। जिसको हम इधर राइट कर लेते हैं। हमारे पास एटॉमिक नंबर उसने बुक पे दिया है 92 दिया है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर या एटॉमिक मास उसने दिया हमें 238 दिया है, 238। और हमें कहता है कि आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद मालूम करनी है और न्यूट्रॉन की तादाद आपने मालूम करनी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद हमने मालूम करनी, ये हमें बुक में एग्जाम्पल दी गई, वो हम करें। तो आपको पता है हमारे पास जी भी है, ए भी है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं और एन भी है। इसके लिए अभी हमने जो पहला फार्मूला पढ़ा था वो वाला फिट आ रहा है, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। मतलब कि हमारे पास ये मास नंबर इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब आपको पता है अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पर मालूम करने तो आपको पता है हम प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, जी से करते हैं। किससे करते हैं, जी से करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को ही हम प्रोटॉन कहते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो पाए जाते हैं उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर को किससे ज़ाहिर करते हैं, जी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर है उतना ही इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। ओके, तो आप देख लें कि हमारे पास एटॉमिक नंबर जी है और इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो हम कह सकते हैं हमारे पास 92 जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है। लो जी, हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो निकल आए। अब हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने। न्यूट्रॉन के लिए हमने अब जो फार्मूला पढ़ा है अभी उस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं। ए इज़ इक्वल टू मतलब कि मास नंबर इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ़ एन हमारे पास इधर रह जाएगा और ए हमारे पास ऑलरेडी है, जी इधर प्लस का है और इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखने कोई गिला शिकवत नहीं। अच्छा, 238 हमारे पास क्या थी, हमारे पास बच्चे
एटॉमिक मास था, और माइनस हमारे पास जी जो था एटॉमिक नंबर वो क्या था 92 था। अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास जो ओवरऑल जवाब आ जाएगा वो 146 जवाब आ जाएगा। ओके, ये आपने खुद ही करना है और देखना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सॉरी, मैं पहले आपको थोड़ा और बता दूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और इसको ज़ाहिर करते हैं जी से। मास नंबर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मास नंबर कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू learn anything about this lecture or from this lecture, please subscribe our channel and comment. Inshallah we will meet soon in the next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।